Good evening, and every one of you. Welcome to Achievers Institute. So today जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है द नेशनल पार्क्स ऑफ असम। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड रिलेटेड टू दिस बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वी विल बी कवरिंग द नेशनल पार्क्स ऑफ असम, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। ओके, so these are the things which we will be covering in this classes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो दिस इज द नेशनल पार्क्स ऑफ असम। मैप में हमने पॉइंट आउट कर दिया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास नाउ वी हैव 7 नेशनल पार्क्स इन असम। टोटल कितने नेशनल पार्क्स है? 7 है। में से जो रिसेंट न्यू है वो है रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, मानस, डिब्रू सैखवा, रायमोना एंड दिहिंग पटकाई। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे अभी हर एक नेशनल पार्क का। ठीक है, ओके, तो द फर्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का जो लोकेशन है वो है गोलाघाट, नौगांव एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, दैट इज गोलाघाट, नौगांव एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। टोटल एरिया कितना है? नेशनल पार्क का टोटल एरिया कितना है? 1090 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन असम, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, विथ 1090 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ देखिए, सबसे पहले इसको एज ए नेशनल पार्क नहीं रखा गया था। ठीक है, दिस वाज नॉट फॉर्म्ड इमीडिएटली एज ए नेशनल पार्क। सबसे पहले जब 1908 पे ये एस्टेब्लिश हुआ, इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। किसने किया था? बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन हमारे उस टाइम के वाइसरॉय थे। ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड इन 1908 it was established as a reserve forest. Then as a wildlife sanctuary declare किया गया 1950 में। ओके, एंड के बाद काजीरंगा नेशनल पार्क इन 1974। ईयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप ऑफ ईयर्स क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1950 में डिक्लेयर किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क एज ए नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर किया गया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया टू काजीरंगा। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन राइनोसोरस यहाँ पर पाया जाता है इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड is also a World Heritage Site declared by UNESCO। इस साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया इन 1985। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, यूनेस्को हेरिटेज साइट 2 ही नेशनल पार्क को दिया गया है इन असम, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। ओके, इम्पॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट वी हैव को एज अ टाइगर रिजर्व ही डिक्लेयर किया गया। टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था? इन 2006। नेक्स्ट वी हैव द पार्क आल्सो बोस्ट द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। का मतलब पर एरिया में कितने टाइगर्स है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स पाया जाता है इन अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। ठीक है, इन पर एरिया कितना नंबर्स ऑफ टाइगर्स पाया जाता है, उस हिसाब से काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर 5 बिग एनिमल्स पाया जाता है। ठीक है, बिग 5, व्हाट आर दोज बिग 5? दैट इज, एक तो हो गया हम जानते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस, देन वी हैव वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो, नेक्स्ट ईस्टर्न स्वैम्प डियर, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियन एलिफेंट। ये 5 एनिमल्स पाया जाता है एंड सो इसको कलेक्टिवली
बिग 5 ऑफ काजीरंगा बोला जाता है। ठीक है, बिग 5 ऑफ काजीरंगा। ऑप्शंस में दिया हुआ हो सकता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बिग 5 एनिमल्स ऑफ काजीरंगा। दिस टाइप ऑफ थिंग्स माइट कम। नेक्स्ट वी हैव एक प्रोजेक्ट टाइगर है। देखिए, टाइगर रिजर्व वाज डिक्लेयर्ड इन 2006। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, उनको उनके सेफ गार्ड के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1, 1973, अनदर इम्पॉर्टेंट डे। अप्रैल 1, 1973 को लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर। लोकेशन गोलाघाट, नौगांव एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। समटाइम्स I have seen some of the questions in the question paper कि which among the following are not included in the location of काजीरंगा, this type of questions। ठीक है, कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा तो उसको आपको पॉइंट आउट करना है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आ सकता है। टोटल एरिया कितना है, 1090 स्क्वायर किलोमीटर। 1908 पे रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1950, काजीरंगा नेशनल पार्क 1974। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को डिक्लेयर कब किया गया, 1985। ओके, एंड बिग 5 एनिमल्स भी यहाँ पर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड दैट इज मानस। मानस नेशनल पार्क लोकेशन कहाँ पर है, चिरांग बक्सा। ओके, चिरांग बक्सा मानस नेशनल पार्क लोकेटेड है यहाँ पर। द नेम ऑफ द पार्क ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मानस रिवर। देखिए, इसका नाम भी मानस है एंड नेशनल पार्क का नाम भी मानस है। ठीक है, ओके, तो हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में ये बोला था कि दिस इज अ काजीरंगा एंड मानस, दिस बोथ आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को। उन दोनों को एक ही साल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर किया गया इन 1985। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। नेक्स्ट वी हैव डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया, 1 अक्टूबर 1920। एंड एक बायो रिजर्व के हिसाब से भी क्रिएट किया गया इन 1973। ठीक है, 1973 में बायो रिजर्व भी क्रिएट किया गया एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1 अक्टूबर 1928। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर स्टार्ट किया गया। देखिए, हमारे पास इन असम सभी नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट नहीं किया गया है। ठीक है, अभी हमने देखा काजीरंगा नेशनल पार्क में भी प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया एंड सेकेंडली वी हैव मानस नेशनल पार्क में भी प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया इन द सेम ईयर 1973। मानस टाइगर रिजर्व was established as the first tiger reserve in Assam in 1973। ये पहला टाइगर रिजर्व है जो कि असम में एस्टेब्लिश किया गया in 1973। okay? Now it is famous for its population of the wild water buffalo। ये है हमारा wild water buffalo and for its population मानस नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लोकेशन याद रखना है, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चिरांग बक्सा। ओके, मानस नेशनल पार्क का टोटल एरिया कितना है, 950, हाउ मच, 950 स्क्वायर किलोमीटर। 950 स्क्वायर किलोमीटर का है हमारा मानस नेशनल पार्क। चलिए चलते हैं द नेक्स्ट नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क पे चलते हैं। लोकेशन कहाँ पर है, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जब भी आप लोग एक स्लाइड को देखेंगे देन रिकॉल बैक कि हमने लास्ट स्लाइड में कौन सा नेशनल पार्क किया और लोकेशन क्या था। एक टाइम में हम एक एक चीज़ तो कर ही सकते हैं। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पर था, काजीरंगा का याद करेंगे, उसके बाद मानस का याद करेंगे एंड देन अगेन नामेरी। ठीक है, छोटा छोटा रिविजन करेंगे ताकि याद रह जाए। नेक्स्ट वी हैव
नामेरी वॉज डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व इन 1999 साल के बीच में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया नामेरी को। एंड ये सेकेंड टाइगर रिजर्व है के बाद मानस के बाद, ठीक है, मानस के बाद ये सेकेंड टाइगर रिजर्व है, डिक्लेयर किया गया था एज अ टाइगर रिजर्व इन Assam. Okay, now we have it was declared a reserve forest on 1978. 1978 में एक रिजर्व फॉरेस्ट के हिसाब से इसको डिक्लेयर किया गया एंड नामेरी सेंचुरी इन 1985. ओके, नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया तो भी देखते हैं. नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया ऑन 3 नवंबर 1998. okay? 3 नवंबर 1998 को नामेरी को नेशनल पार्क का दर्जा मिला, वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क. ठीक है, नामेरी किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? देखिए, नामेरी शेयर्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री विथ पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में. हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर होगा. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इन आसाम हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. वहां पर पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश. और नामेरी नॉर्दर्न बाउंड्री पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ शेयर करता है. ठीक है, ओके. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवर जिया भोड़ाली. जिया भोड़ाली जो रिवर है दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ नामेरी. नामेरी का लाइफ लाइन है, मतलब हमेशा वहाँ पर रिवर फ्लो होते रहता है. वहाँ पर जितने भी एनिमल्स है वो लोग डिपेंड करते हैं अपॉन जिया भोड़ाली. ठीक है, ये भी याद रखना है बिकॉज रिवर्स ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है, आते रहता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाइट विंग्ड वुड डक. देवहा जिसको बोलते हैं, व्हाइट विंग्ड वुड डक इज फाउंड इन नामेरी नेशनल पार्क. ठीक है, एंड व्हाइट विंग्ड wood duck, this is the state bird of Assam. Another important thing, this is a state bird of Assam और ये कहाँ पर पाया जाता है? The नामेरी नेशनल पार्क. लोकेशन कहाँ पर है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, और नामेरी नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है दैट इज 200 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, 200 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है. ठीक है जी, तो रिवर का नाम याद रखेंगे, जिया भोड़ाली. शेयर्स बाउंड्री विथ पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अगेन अरुणाचल प्रदेश. कब डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क? 15 नवंबर 1998. कुछ ना कुछ निमोनिक्स लगाकर आप सभी चीजों को, इन सभी फैक्ट्स को इजीली याद रख सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द व्हाइट विंग्ड वुड डक, स्टेट बर्ड ऑफ असम. नेक्स्ट वी हैव ओरांग नेशनल पार्क. ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क लोकेशन कहाँ पर है? ओरांग का तारांग एंड सोनितपुर. ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है असम का विथ 78 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम है. एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ सेंचुरी इन 1985. 1985 को एज अ सेंचुरी एस्टैब्लिश किया गया था एंड डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क. कब डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क? ऑन 13 अप्रैल 1999. ठीक है, और नामेरी को कब डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क? ऑन 15 नवंबर 1998. नेक्स्ट वी हैव बेलसिरी एंड धनसिरी रिवर बॉर्डर द पार्क. पार्क का जो आसपास का एरिया है, बेलसिरी एंड धनसिरी रिवर इसको बॉर्डर करते हैं. एंड देन इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को बाद में बेलसिरी एंड धनसिरी रिवर ज्वाइन करते हैं. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेट इज ओरांग को मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है. ठीक है, ओरांग को मिनी काजीरंगा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर लैंडस्केप्स. वहाँ का जो लैंडस्केप्स है, मार्शेस, स्ट्रीम्स, ग्रासलैंड्स, वो ऑलमोस्ट मिनी, मतलब काजीरंगा जैसा दिखता है. इस वजह से ओरांग को मिनी काजीरंगा बोला जाता है. ठीक है, एंड
वहाँ पर वन हॉर्न राइनोसोरस भी पाया जाता है, जिस वजह से लाइक नाम भी काजीरंगा जैसा ही रखा गया है। ठीक है, याद रखना है ओरांग इज कॉल्ड मिनी काजीरंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर लैंडस्केप, मार्शेस, स्ट्रीम्स, ग्रासलैंड्स। ओके, लोकेशन याद रखना है दारंग एंड सोनितपुर। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। तो डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क का देखते हैं, लोकेशन कहाँ पर है, तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़। ओके, एक्सटेंड्स टू तिनसुकिया एज वेल एज डिब्रूगढ़। टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ का जो इस नेशनल पार्क का जो नॉर्थ वाला साइड है, देयर आर लोहित एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। के नॉर्थ में लोहित एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स है। नेक्स्ट वी हैव, it was designated as biosphere reserve in 1997. बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था किस साल, 1997 में, एंड was declared as नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, 1999। और एक चीज याद रख सकते हैं, डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क was declared a national park in 1999। साथ में ओरांग को भी 1999 में ही नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। Orang and Dibru-Saikhwa, this both were declared as a national park in the same year 1999। मेनली कौन सा एनिमल पाया जाता है डिब्रू-सैखवा में, और भी बहुत सारे हैं, बट वी आर राइटिंग हियर द मोस्ट फेमस वन, दैट इज वाइल्ड हॉर्सेस। एंड डिब्रू-सैखवा एक ऐसा फॉरेस्ट रिजर्व है वेयर वाइल्ड हॉर्सेस आर फाउंड। इट इज द ओनली फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ में है ये। टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ दो रिवर्स फ्लो करता है, दैट इज लोहित एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। डेजिग्नेट किया गया था एज ए बायोस्फीयर रिजर्व इन 1997। 2 साल बाद नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। वाइल्ड हॉर्सेस पाया जाता है। ठीक है, 340 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। आई फॉरगॉटन टू मेंशन द एरिया, इस वजह से हर एक स्लाइड्स में एरिया मैं ही लिख रही हूँ, please note it down. Okay, 340 kilometer square is the area of Dibru-Saikhwa National Park. चलिए, next we have Raimona National Park. रायमोना एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड रिसेंटली। ठीक है, रिसेंटली फॉर्म किया गया। लोकेशन क्या है, कोकराझार। ओके, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा रायमोना नेशनल पार्क। यू ऑल कैन मेक अ स्केच ऑफ अ असम मैप। ठीक है, उस पर आप लोग, ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली पॉइंट आउट करना पड़ेगा, बट जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस आप लोग एक पॉइंट में, जैसे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में रायमोना का एक सिंबल देके रख सकते हैं, जस्ट फॉर अ ग्लैंस, एक रिविजन पार्ट के लिए, तो ईजी होगा हमारे लिए। ठीक है, एग्जाम में हर एक चीज़ों को एक साथ पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, सो दैट just can give a glance एग्जाम टाइम, तो उसमें आप मैप में लोकेट कर सकते हैं। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा रायमोना नेशनल पार्क। कब फॉर्म हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जून 2021। किसने अनाउंसमेंट किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा जी ने डिक्लेयर एंड अनाउंस किया था एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन को एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट वी हैव बोथ मानस एंड रायमोना नेशनल पार्क, दे शेयर बायोडाइवर्सिटी विथ नेबरिंग कंट्री भूटान। भूटान के साथ बायोडाइवर्सिटी शेयर करता है हमारे आसाम का 2 नेशनल पार्क, दैट इज मानस एंड रायमोना। ठीक है, याद रखना है मानस एंड रायमोना दे शेयर बायोडाइवर्सिटी विथ भूटान, तो याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव फेमस गोल्डन लंगूर। यहाँ पर है हमारा गोल्डन लंगूर, लंगूर के मुंह में ही चला गया हमारा टिक। ओके, इट इज फेमस फॉर गोल्डन लंगूर। ठीक है, गोल्डन लंगूर एक एंडेमिक स्पेसिस है। नाउ दिस इज अ मैस्कॉट ऑफ, मैस्कॉट हमने देखा था ना हमारे अष्टलक्ष्मी मैस्कॉट, हमारे खेलो यूथ इंडिया गेम्स के मैस्कॉट को हमने देखा था। तो सिमिलरली
ऐसा टाइप का सिंबल है हमारा गोल्डन लंगूर ऑफ बोडोलैंड रीजन। इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा, सिंस हमारा एग्जाम का जो क्वेश्चंस है दैट इज MCQ पैटर्न। ओके, इज फेमस फॉर गोल्डन लंगूर कहाँ पर पाया जाता है? रायमोना नेशनल पार्क। ओके, रायमोना नेशनल पार्क वी हैव। ओके, 1 second प्लीज। ओ माँ, माँ, ओ माँ, ঠিক আছে। ओके, लेट्स कंटिन्यू। So we have, he is famous for golden langur, ऐसा दिखता है हमारा golden langur, and this is an endemic species. This is also the mascot of Bodoland region. रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है? इन द कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। 5 जून 2021 में फॉर्म किया गया ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बाय आवर चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा। ठीक है, बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? विथ भूटान। चलिए, the 7th national park of Assam, that is दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क, ये जो इसका जो लोकेशन है that is डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क जो है that is also डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, एंड दिहिंग पाटकाई भी डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। ठीक है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व नाम रखा गया, डिक्लेयर किया गया इन 2003। ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया? 13 जून 2004 को। 2004 को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिहिंग पाटकाई बहुत दिनों से हम जब भी पढ़ते थे हमारे बुक्स में, it was a wildlife sanctuary, but recently it has been upgraded to a national park. क्या नेशनल पार्क में अपग्रेड हो गया ऑन 9 जून 2021। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस दिस आर recent ones। ठीक है, these are the recent ones, तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। नेशनल पार्क 9 जून 2021। ओके ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिहिंग पाटकाई जो रेन फॉरेस्ट है दैट इज द ओनली रेन फॉरेस्ट इन असम। असम में बस एक ही रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, दैट इज दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट। इस वजह से दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट को अमेजॉन ऑफ द ईस्ट, अमेजॉन ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द ओनली रेन फॉरेस्ट इन असम। कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था इन 2003, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2004 एंड अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क ऑन 2021। तो हमने टोटल कितने नेशनल पार्क कवर कर लिए हैं? हमने 7 नेशनल पार्क कवर कर लिया है। दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क कवर्स 234 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमने 7 नेशनल पार्क कवर कर लिया है। क्विक रिविजन करते हैं। यू ऑल राइट इन द कमेंट सेक्शन सबसे पहले से हमने जो स्टडी किया था नेशनल पार्क, उन सभी का नाम। चलिए स्टार्ट कीजिए। इन द नंबर 1 वी हैव काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नंबर 2 वी हैव मानस। नंबर 3 वी हैव, कौन सा वाला किया था हमने? नंबर 3
नामेरी। नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ नंबर हमने कौन सा किया था? ओरांग। फिफ्थ वी हैव डिब्रू सैखोवा। इन द सिक्स्थ वी हैव, 6 नंबर पे हमने कौन सा किया था? रायमोना। ठीक है, एंड इन द सेवेंथ वन वी हैव दिहिंग पाटकाई। ठीक है, दिस आर द नेशनल पार्क्स ऑफ असम। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं, दैट इज टोटल नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं? 106। टोटल 106 नेशनल पार्क्स है इंडिया में। उनमें से जो मैक्सिमम जिस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क्स है। एंड इन द सेकेंड पोजीशन वी हैव असम। असम में 7 नेशनल पार्क है। अब बहुत स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि थर्ड नंबर का नाम कहाँ है। देखिए, थर्ड नंबर जो है ना, तो का जो नंबर होने वाला है दैट इज 6। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर 6 नेशनल पार्क्स है। ठीक है, इस वजह से हमने उसको कवर नहीं किया है। जस्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज कवर्ड। मध्य प्रदेश फर्स्ट है, असम सेकेंड है। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क्स है एंड असम में 7 नेशनल पार्क्स है। ठीक है, एंड टोटल नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं? 106। ठीक है जी। चलिए, अभी जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम नेशनल पार्क्स देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर देखेंगे एंड एलिफेंट रिजर्व्स देखेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर हम कवर करेंगे अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर। कब लॉन्च किया था? 1 अप्रैल 1973। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 टाइगर रिजर्व्स है असम में। इन सभी का नाम याद रखना है। देयर आर 4 टाइगर रिजर्व्स इन असम: काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। ठीक है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, इनका नाम याद रखना है। मोंग नाम से भी आप सब याद रख सकते हैं, MONK। M फॉर मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा। ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व्स इन असम। एंड टाइगर रिजर्व्स बनाया क्यों जाता है? ठीक है, टाइगर रिजर्व्स क्यों बनाया जाता है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर? सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए, उनके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के जो एरिया है उसको प्रिजर्व किया जाए, उनके हैबिटेट को एज अ नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, ये एक नेचुरल हेरिटेज है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में टाइगर रिजर्व्स बनाया जाता है। ठीक है, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एलिफेंट रिजर्व्स। तो एलिफेंट रिजर्व्स, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इट वाज लॉन्च्ड इन February 1992। प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? एंड द डेट? 1 अप्रैल 1973। वेरी गुड, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। एलिफेंट रिजर्व्स के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ? दैट इज February 1992। ओके, February 1992 को प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया। एंड हमारे पास 5 एलिफेंट रिजर्व्स है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में टाइगर रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर? 4। उन 4 के नाम क्या होंगे? मोंक, MONK, M फॉर मानस, O फॉर ओरांग, N फॉर नामेरी, K फॉर
काजीरंगा। ओके, एंड अभी हम देखेंगे एलिफेंट रिजर्व्स। तो एलिफेंट रिजर्व्स में 5 एलिफेंट रिजर्व्स है हमारे पास, दैट इज सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। कहाँ पर है? इन सोनितपुर। जगह का नाम भी मेंशन कर दिया है, इफ इन केस एग्जाम में आता है देन यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड एंड यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी। चिरांग रिपू का नाम याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व। दिहिंग पाटकाई का एरिया हम जानते हैं, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया। नेक्स्ट वी हैव काजीरंगा कार्बी आलोंग एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर, नौगांव, गोलाघाट एंड कार्बी आलोंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव धानसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। कौन से एरिया को कवर करता है? कार्बी आलोंग, नौगांव एंड नॉर्थ काछार हिल्स। ठीक है, इन सभी का नाम याद रखना है एलिफेंट रिजर्व्स के अंडर में। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रिपू, दिहिंग पाटकाई, काजीरंगा कार्बी आलोंग, धानसिरी लुंगडिंग। ओके, इन 5 का नाम याद रखना है, साथ में टाइगर रिजर्व्स का नाम भी याद रखना है। ठीक है, टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? यस, वेरी गुड, 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 अगस्त को। ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस के 3 दिन पहले, इंडिपेंडेंस डे के 3 दिन पहले हम एलिफेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। ऐसे कुछ निमोनिक्स दे के आप याद रख सकते हो कुछ कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो दिस इज आवर एलिफेंट रिजर्व। आई होप आप सभी को प्रॉपरली नेशनल पार्क्स का क्लास अच्छा लगा होगा, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा हमने जो भी आज कवर किया है। द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ असम। ओके, you all then in the next video. Thank you so much for watching. Bye.